1 मिनट लगेगा, जिसको 2 दिन लगते थे उसको 1 मिनट लगेगा। तो ये बहुत। डॉक्टर राघव लांगर ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिले के तमाम अफसरान के साथ तामीराती प्रोजेक्टों के मुतालिक जानकारी हासिल की। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए। इस दौरान सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय के कामकाज की भी सराहना की। उन्होंने कुपवाड़ा में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव लांगर साहब, जो सेक्रेटरी प्लानिंग है JNK के। आज उन्होंने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया और यहाँ पर अफसरान के साथ मीटिंग भी की। ख़ासतौर पर तामीरात वक्त के अंदर मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। तो आज आपने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया, अफसरान के साथ मीटिंग भी की, क्या ख़ास सिनेरियो है डेवलपमेंट का? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़िला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है और डिप्टी कमिश्नर साहब अभी उनको कम ही समय हुआ है, बट उन्होंने जिस हिसाब से पूरा अपना जो प्लानिंग इसको प्रोसेस को समझा है और जिस प्रकार से सभी स्कीम्स को और सभी जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स हैं उनको इम्पिटस दिया है, आई एम वेरी श्योर कि फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर तक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस हो जाएगी और मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। और एक टीम स्पिरिट देखने को मिली। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है कुपवाड़ा, तो ख़ास तौर पर मैं DC साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भारत सरकार के जितने भी पैमाने हैं और उस पर डेल्टा रैंकिंग्स में लगातार कुपवाड़ा ज़िला अच्छा कर रहा है। साथ ही में जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, चूँकि 240 किलोमीटर लंबी जो है यहाँ पर बॉर्डर बेल्ट है, तो वहाँ पर जो BADP के काम चल रहे हैं उसका जायज़ा लिया गया। साथ ही में समृद्ध सीमा योजना भी इस बार UT सरकार ने ख़ास तौर पर लागू की है। केपेक्स का रिव्यू किया, उसमें वहाँ पर अभी फर्दर और एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। इन्हीं एरियाज़ में जो हमारी BADP हैबिटेशंस हैं वहाँ पर वाइबिलिटी गैप को पूरा करने के लिए और हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गैप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जम्मू कश्मीर UT की एक पहल है, जिसमें कि पूरी UT में 44 ब्लॉक्स को चयनित किया गया है कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर। उसमें हमारे यहाँ का मछिल और केरन ब्लॉक कुपवाड़ा का उसमें चयनित है और उसमें हम लोगों ने 1 करोड़ पर ब्लॉक रिलीजेस भी किए हैं, ताकि ऐसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन बैकवर्ड ब्लॉक्स की उनको रेगुलर ब्लॉक्स के लेवल तक लाया जा सके। तो उसमें भी काम शुरू हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में काफ़ी इन पैरामीटर्स पर कुपवाड़ा अच्छी प्रोग्रेस करता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर साहब, एक ही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने केरन ब्लॉक में 2018-2019 में एक मॉडल विलेज पे काम किया है, अब पैसे रिलीज़ आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो कह रहे हैं कि 6 करोड़ से ज़ायद आपने काम किया है, हम आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। क्या उसके लिए कुछ है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने ज़मीन बेच दी है, लोन उठाया है, परेशान है। जी देखिए, उसमें हम आज ये डिस्कस हुआ है, उसमें जो भारत सरकार की मॉडल विलेजेस में काम करने की कहीं ना कहीं पर सीलिंग जो है वो तय की गई है। हाउएवर, जैसा बताया गया कि एक प्रपोजल भी भेजा गया है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जहां पर ऑलरेडी काम हो गए हैं और कामों को तस्दीक करके अगर जिला इंतज़ामिया हमें भेजता है तो हम लोग जहां पर भी रिलैक्सेशन लेनी होगी वो ज़रूर दिलवाएंगे। कई ब्रिज ऐसे पड़े हैं जो अभी भी जो है नामुकम्मल हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें ये हुकूमत की अदम दस्तियाबी है। बहुत सारे ब्रिज जहाँ पर आज भी लोग शिकारे पे चल रहे हैं, उनके लिए कब तक ये मुमकिन हो पाएगा? हुकूमत मिलेंगे तो काम मुकम्मल होगा। जी देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी यही फोकस इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले उसको कंप्लीट किया जाए। खास तौर पर जो लैंग्वेजिंग स्कीम थी, लैंग्वेजिंग स्कीम इसीलिए लाई गई कि जहां पर कई सालों तक काम चल रहे थे और उसमें पेंडेंसी थी और कई वर्ष तक एलोकेशन 10-10, 20-20 लाख नॉमिनल एलोकेशन की जा रही थी, उनको फोकस है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी जो ऐसा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं और प्लान के फंड से इनको मुकम्मल किया जाए। वादी कश्मीर में मंशियात की लत के बढ़ते रुझान